नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फ्रांसिस बेकन के एक ऐसे निबंध की जो लगभग 400 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही काम का है। इसका नाम है ऑफ स्टडीज। आज के ज़माने में जब हम हर तरफ से जानकारी से घिरे हुए हैं, तब ये सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर पढ़ाई का, स्टडी का असली मकसद क्या है। तो देखते हैं कि बेकन ने इस बारे में क्या कहा था। देखिए, ऑफ स्टडीज को ठीक से समझने के लिए पहले इसके लेखक फ्रांसिस बेकन को जानना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक जटिल शख्सियत थे। 1961 में जन्मे बेकन का जीवन किसी फिल्म की कहानी जैसा था। उन्होंने पढ़ाई और राजनीति दोनों में जबरदस्त तरक्की की। वो इंग्लैंड के लॉर्ड चांसलर तक बन गए, जो उस जमाने का बहुत बड़ा पद था। लेकिन 1621 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो उन्होंने मान भी लिए, और वहीं से उनका पतन शुरू हो गया। और बेकन के इसी मिले जुले स्वभाव को मशहूर कवि अलेक्जेंडर पोप ने इन शब्दों में बयां किया था, जो उनके अंदर के विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो एक तरफ तो थे बेकन, एक जबरदस्त बुद्धिजीवी जिन्हें वैज्ञानिक पद्धति का जनक माना जाता है। वो हमेशा सबूतों और अनुभव पर जोर देते थे। लेकिन दूसरी तरफ वही बेकन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, जिसके कारण उनका पूरा करियर तबाह हो गया। यही विरोधाभास उन्हें इतना फैसिनेटिंग बनाता है। इससे एक बात तो साफ होती है कि जरूरी नहीं कि महान ज्ञान किसी बेदाग इंसान से ही मिले। तो चलिए अब उनके निबंध के दिल में उतरते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई के वो 3 मुख्य फायदे क्या हैं। तो बेकन ने पढ़ाई के 3 मुख्य उद्देश्य बताए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे लागू होते हैं। पहला है आनंद, मतलब जब कोई आसपास न हो, फुर्सत के पलों में किताबें सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। दूसरा है अलंकार, यानी पढ़ाई हमारी बातचीत को सजाती है, उसे और प्रभावशाली बनाती है। और तीसरा योग्यता, किताबों से मिला ज्ञान हमें असल जिंदगी में और अपने काम में बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बेकन सिर्फ पढ़ाई के गुणगान ही नहीं करते, बल्कि उसके खतरों के बारे में भी चेतावनी देते हैं। उनका मानना था कि अगर ज्ञान का सही इस्तेमाल न हो तो वो नुकसान भी कर सकता है। बेकन 3 बड़े खतरों की बात करते हैं। पहला, अगर कोई हर वक्त सिर्फ किताबों में ही घुसा रहे तो वो असल दुनिया से कटकर आलसी बन सकता है। दूसरा, अगर पढ़ाई सिर्फ दिखावे के लिए हो तो वो बस एक ढोंग है। और तीसरा, अगर कोई हर फैसला सिर्फ किताबी नियमों से लेने लगे तो ये दिखाता है कि उसमें व्यवहारिक समझ की कमी है। मतलब संतुलन बहुत जरूरी है। अब आते हैं बेकन के सबसे मशहूर आइडिया पर कि किताबों को पढ़ना कैसे चाहिए, और इसके लिए वो खाने का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। ये लाइन आज भी कितनी सटीक बैठती है ना। बेकन का कहना है कि हर किताब को एक ही तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हमें अपने मकसद के हिसाब से पढ़ने का तरीका चुनना चाहिए। तो चलिए इसे और आसान बनाते हैं। चखने का मतलब है किसी किताब के कुछ हिस्सों को पढ़ना, बस एक आइडिया लेने के लिए। निगलने का मतलब है किताब को पढ़ तो लिया, पर बहुत ज्यादा गहराई में सोचे बिना। लेकिन कुछ किताबें होती हैं जिन्हें चबाकर पचाना होता है, यानी उन्हें ध्यान से पढ़ना, समझना और अपने विचारों का हिस्सा बनाना होता है। अब हम निबंध के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा काम का है, कि कैसे अलग अलग विषयों की पढ़ाई हमारे दिमाग की कमजोरियों का इलाज कर सकती है। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। बेकन कह रहे हैं कि सीखना सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग को मजबूत करने और उसकी कमियों को दूर करने का एक तरीका है। बेकन तो बाकायदा नुस्खे बताते हैं। अगर मन बहुत भटकता है तो गणित पढ़िए, अगर छोटी छोटी बातों में फर्क करने में मुश्किल होती है तो दर्शन शास्त्र पढ़िए, तर्क वितर्क कमजोर हैं तो कानून के मामलों को पढ़िए, और अगर समझदारी बढ़ानी है तो इतिहास पढ़िए। हर विषय दिमाग के लिए एक अलग तरह की कसरत। और इन सब बातों का निचोड़ बेकन एक छोटे से लेकिन बहुत ही दमदार लैटिन वाक्य में देते हैं, जो हमें उनके आखिरी और सबसे गहरे संदेश तक ले जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। हम जो भी पढ़ते हैं वो धीरे धीरे हमारे स्वभाव और हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। हमारी पढ़ाई सिर्फ हमारे दिमाग को नहीं, बल्कि हम एक इंसान के तौर पर कैसे हैं इसे भी शेकिल देती है। तो ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहां ज्ञान का भंडार है, हम अपने चरित्र को बनाने के लिए कौन सा ज्ञान चबाने और पचाने के लिए चुन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो फ्रांसिस बेकन चाहते थे कि हम सब खुद से पूछें।